अब रहम करम के लिए दूसरी नसीहत कुरान क्या कहता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ये बरकत वाली किताब हमने नाजिल की, तुम इसकी पैरवी करो और डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कभी हमने ये कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश की कि अल्लाह हम पर क्यों रहम करम फरमाए और वो क्या चीजें अपनी जिंदगी में हम पैदा करें जिसकी वजह से अल्लाह हम पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाए। कभी नहीं, ये कुरान नसीहत दे रहा है कि तुम इस किताब की पैरवी करो। इसने जो हलाल फरमाया उसे हलाल समझो, जिसको हराम फरमाया उसे हराम समझो। जो करने का हुक्म इस किताब में दिया गया वो करो, जिससे बचने का हुक्म दिया गया उससे बचो। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी मुल्क के अंदर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमा आए, कोई रिश्तेदार वेलकम करने वाला नहीं था, कोई यहाँ पर मेहमान नवाजी करने वाला नहीं था, कोई यहाँ जान पहचान वाला नहीं था, कोई मकान यहाँ पर नहीं था, कोई तिजारत यहाँ नहीं थी। अल्लाह अकबर। लेकिन आए मेरे ख्वाजा, ताकत होने के बावजूद, फौज होने के बावजूद, इख्तिदार होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद मेरे ख्वाजा को कोई अपनी जगह से हिला नहीं सका। ए अल्लाह, वो भी तो तेरे बंदे थे, हम भी तेरे बंदे हैं, लेकिन हमारा हाल ये है कि रात की नींदें उड़ती हुई नजर आ रही हैं और उनका हाल ये था कि वो चैन की नींद सोते नजर आते थे। तो जवाब मिलेगा, नादान उनकी जिंदगी में एक लम्हा तो बता दे जो मेरे फरमान के खिलाफ गुजरता हुआ दिखाई दे। जब वो मेरी इताअत करते, कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करते थे, तो वो जहां भी रहते थे हम उन पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाते थे। तो इस किताब की पैरवी करो, ये पैरवी करने की किताब है। ये किताब सिर्फ हम बरकत तक तो जानते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं जानते। दुकान में बरकत के लिए पहले रख देंगे, घर में बरकत के लिए पहले रख देंगे, बच्ची को जहेज में पहले दे देंगे। ये जानते हैं कि ये बरकत वाली किताब है, बस इतना ही। कभी हमने इस किताब को अमल की किताब नहीं समझा, कभी इस किताब को अल्लाह की इस तरह से किताब हमने नहीं समझा कि इस किताब पर हमको पैरवी करनी पड़ेगी, इस किताब की पैरवी करनी चाहिए, इस किताब पर अमल करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कोई इस किताब पर अमल करता है तो अल्लाह ताला रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। आइए मैं आपको समझाऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तिलावत का फायदा भी अपनी जगह पर है, लेकिन इत्तिबा का फायदा, अल्लाह से डरने का फायदा, कुरान पर अमल करने का फायदा ये बेपनाह है। आइए मैं समझाऊं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी तबीयत में बेचैनी रहती है, मेरी तबीयत में बेकरारी रहती है, सरकार मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जिससे मेरी तबीयत की बेचैनी दूर हो जाए, मेरे दिल से बेकरारी दूर हो जाए। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरी तबीयत में बेचैनी और बेकरारी पैदा हो, वुजू कर और वुजू करके अल्लाह के घर में चला जा, और वहां जाने के बाद अगर दरसे कुरान की महफिल चल रही है तो बैठकर अल्लाह की किताब की तफसीर और अल्लाह की किताब के दर्स को सुन, और अगर महफिल नहीं चल रही तो मस्जिद में जा, वुजू करके जा और कुरान खोलकर उसकी तिलावत कर दे, तिलावत शुरू कर। उधर तू तिलावत करेगा, मौला की तरफ से तेरे सीने पर सकीना नाजिल हो जाएगा, रहमत नाजिल हो जाएगी, सुकून नाजिल हो जाएगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम क्यों घबरा रहे हैं, हम क्यों परेशान हैं? इसलिए कि हमारा घर जिंदों का घर रह ही नहीं गया, हमारा घर तो मुर्दों का घर हो गया है। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, जिस घर में कुरान की तिलावत। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए तो हम इस किताब की पैरवी करें,